Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So our first question is, the fitting mounted on the boiler for its proper and safe functioning is so option A, water level indicator, B, pressure gauge, C, safety valve, and D, all of these. So over here right answer is option D, all of these. So यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी बॉयलर है उसके ऊपर फिटिंग माउंटेड, यानी कि जो बॉयलर है उसके ऊपर कोई ना कोई माउंटिंग फिट किया हुआ है, राइट। वो किसके लिए? उसका प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग के लिए। तो यहाँ पे ये चीज जो तीन दिया है, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज एंड सेफ्टी वाल्व, उसको हम क्या बोलेंगे? माउंटिंग बोलेंगे, जो कि माउंट किया हुआ है, राइट। किसके लिए? प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों कौन से हैं? माउंटिंग है, जो बॉयलर के ऊपर माउंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a boiler mounting? Option A, blow off cork, option B, field check valve, C, economizer, and D, fusible plug. So over here right answer is option C, economizer. So यहाँ पे क्या कहा गया है? जो बॉयलर माउंटिंग है इस इनमें से कौन सा नहीं है? तो इकोनोमाइजर बॉयलर माउंटिंग नहीं है। इकोनोमाइजर है, क्या बोलेंगे? एसेसरीज, राइट। बॉयलर में माउंटिंग आता है एंड एसेसरीज आता है। सो ये जो है ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वाल एंड फ्यूसिबल प्लग, जो क्या रहता है? बॉयलर के ऊपर माउंट किया जाता है, इसीलिए उसको माउंटिंग बोलते हैं। और ये है एसेसरीज, जो ऑप्शनल डिवाइस है, राइट। एसेसरीज के थ्रू हम बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बॉयलर माउंटिंग नहीं है? तो उसका राइट आंसर रहेगा इकोनोमाइजर, जो कि बॉयलर का माउंटिंग नहीं है, लेकिन वो क्या है? बॉयलर का एसेसरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यानी कि आपको स्टेटमेंट चेक करना है। लैंकिशायर बॉयलर इज अ फायर ट्यूब, ऑप्शन बी, फायर ट्यूब बॉयलर्स आर इंटरनली फायर्ड, ऑप्शन सी, Babcock and Wilcox boiler is a water tube boiler, and option D, all of the above. So here right answer is option D, all of the above. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लिंकेशर बॉयलर, जिसको हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर जो कैसा रहते हैं? ऑलवेज इंटरनली फायर्ड बॉयलर होते हैं। एंड Babcock एंड Wilcox बॉयलर, जो कि एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर यानी कि ट्यूब में से गैसेस पास होते हैं, उसके सराउंडिंग में वाटर होता है। इंटरनली फायर्ड यानी कि जो भी बॉयलर है, बॉयलर के इनसाइड फ्यूल का कंबशन होता है, उसको हम इंटरनली फायर्ड बोलेंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर यानी कि बॉयलर है, बॉयलर के इनसाइड जो भी ट्यूब है, ट्यूब के इनसाइड वाटर पास होता है, उसकी सराउंडिंग में हॉट गैसेस है, राइट। सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इस राइट। सो उसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। Next question is, which of the following statement is wrong? Option A, locomotive boiler is the fire tube boiler. Water tube boilers are internally fired boiler. Lamont boiler is a low pressure water tube boiler. And D, all of the above. So यहाँ पे भी आंसर रहता ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो कैसे हैं? रॉन्ग है। लोकोमोटिव बॉयलर, जो कि वो कैसा बॉयलर है? वो फायर ट्यूब बॉयलर है, लेकिन यहाँ पे लिखा है वाटर ट्यूब बॉयलर, यानी कि स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर इंटरनली फायर्ड। सो आपको याद रखना है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर ऑलवेज एक्सटर्नली फायर्ड। लामोंट बॉयलर इज अ लो प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर, यानी कि आपको याद रखना है लामोंट बॉयलर वो कैसा बॉयलर है? हाई प्रेशर बॉयलर कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the device attached to the steam chest for preventing explosion due to excessive internal pressure of steam is called. So option A, safety valve,
B water level indicator, C pressure gauge, and D fusible plug. So over here right answer is option A, safety valve. तो यहाँ पे क्या गया है, स्टीम का जो चेस्ट है प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर, यानी कि जब भी स्टीम का प्रेशर उसका जो भी रेंज है रेंज के अगेंस्ट बढ़ जाता है, राइट। रेंज किसने डिसाइड किया हुआ है, तो जब भी हम बॉयलर की बात करेंगे तो आपको याद रखना है आईबीआर। आईबीआर यानी कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, राइट। उन्होंने उसका रेंज डिसाइड किया है। उस रेंज से अगर प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सेसिव यानी कि बढ़ जाता है इंटरनल प्रेशर, तो वो डिवाइस क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करता है, राइट। और उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूटिलाइज करेंगे, सेफ्टी वाल्व, राइट। तो सेफ्टी वाल्व का क्या फंक्शन है, जो भी इंटरनल प्रेशर एज पर उसका रेगुलेशन बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ग्लास ट्यूब type water indicator for boiler, one end of the tube is connected to water space and other end is connected to, so option A water space, also chimney, steam space and superheater. So over here right answer is option C, steam space. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो बॉयलर है बॉयलर में क्या रहता है, माउंटिंग कौन सा रहता है, वाटर लेवल इंडिकेटर, राइट। सो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ ट्यूब है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ट्यूब का एक एंड जो वाटर स्पेस में रहेगा, यानी कि जिसमें एक ट्यूब होगा, वो ट्यूब कैसा रहता है, उसका एक एंड वाटर में रहेगा, राइट। एंड दूसरा एंड जो होगा वो कहाँ पे रहेगा, स्टीम में। तो ये याद रखना है, वाटर लेवल इंडिकेटर में एक स्पेस वाटर के साथ कनेक्ट होता है और ये एक स्पेस स्टीम के साथ होता है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, वन टाइप ऑफ ट्यूब, जिसको हम बोलेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a safety valve usually employed with stationary boiler is lever safety valve, deadweight safety valve, high steam and low water safety valve, and all of these. So your right answer is option D, all of these. So जो भी स्टेशनरी बॉयलर होगा, स्टेशनरी बॉयलर यानी कि हम उसको इजीली मूव नहीं कर पाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम स्टेशनरी बॉयलर बोलेंगे, राइट। तो उनमें कौन कौन से सेफ्टी वाले एम्प्लॉयड किए जाता है, तो लेवर सेफ्टी वाल, डेड वेट सेफ्टी वाल एंड हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल, ये तीनों सेफ्टी वाल को हम एम्प्लॉयड कर सकते हैं किसमें, स्टेशनरी बॉयलर में। और ये तीनों कैसे हैं, सेफ्टी वाल की टाइप्स हैं। Next question is, a safety valve mainly used with locomotive boiler is option A lever safety valve, B deadweight safety valve, C high steam and low water safety valve, and D spring loaded safety valve. So your right answer is option D, spring loaded safety valve. तो जो भी लोकोमोटिव बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर, राइट। तो लोकोमोटिव बॉयलर का आपका सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, स्टीम इंजन, राइट। जो स्टीम इंजन यानी कि स्टीम इंजन कैसा होता है, मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। तो उसमें कौन सा सेफ्टी वाल यूटिलाइज किया जाता है, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल। तो ये भी एक सेफ्टी वाल का टाइप्स है, राइट। तो इसका आंसर रहेगा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल इज नॉट यूज्ड इन a Cochrane boiler, option B Cornish boiler, C Lancashire boiler and D locomotive boiler. सो यहाँ पे हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल है, वो इनमें से किस में यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लोकोमोटिव बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a valve installed between the boiler and the feed pump is, इसका ऑप्शन A blow off cock, B feed check valve, C steam stop valve and D none of these. So your right answer is option B feed check valve. A valve installed between the boiler and the feed pump, यानी कि एक वाल्व होगा
जो किसके बीच में रहता है, बॉयलर एंड फीड पंप के इनसाइड, यानी कि उसके बीच में। तो वो कि उसका वाल्व का नाम क्या रहेगा, फीड चेक वाल्व। तो फीड चेक वाल्व का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फीड करना, यानी कि बॉयलर, आपको पता है बॉयलर में हम क्या फीड करते हैं, वाटर फीड करते हैं, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ फीड चेक हम क्या कर पाएंगे, वाटर को बॉयलर के अंदर इनसाइड को उसको वाटर को फीड कर पाएंगे, राइट। Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.